उत्तराखंड में बेकाबू हो रहे जंगलों की आग। बीते 24 घंटों में 64 जगह धधके जंगल, 2 की मौत। सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी पर सियासत तेज। हरीश रावत ने उठाए सुरक्षा पर गंभीर सवाल। भाजपा ने किया पलटवार। शराब की दुकानों के विरोध को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण करने के दिए आदेश। बोले जनहित में ले फैसले। देवभूमि में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम यात्रा की तैयारियां। तीर्थयात्रियों के लिए बसों का नया किराया लिस्ट हुआ जारी। बसों का किराया 5% तक बढ़ा। 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे युवक युवती के शव। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की थी रहने वाली। ग्रुप में आए थे घूमने ऋषिकेश। आज बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। शुरुआत करते हैं जहां पर उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग। बीते 24 घंटों में 64 जगह धधके जंगल और इसी दौरान 2 की मौत भी हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक करेंगे। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग। बीते 24 घंटे में 64 जगह धधके जंगल, 2 की हुई मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग। बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वनाग्नि को देखते हुए कई फैसले भी लिए गए तो वहीं कई रणनीतियां बनाई गई। उसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया गया और इसी दौरान 24 घंटों में करीब 64 जगह जंगलों में आग लगने की बात सामने आई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जंगलों में आग लग रही है, जिससे वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लगातार लोगों को भी परेशानी हो रही है। जंगलों में आग अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचने लगी है, तो वहीं जंगलों में आग के कारण जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वनाग्नि को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। वहीं आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इसके बाद कुछ न कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे। कुछ प्रस्ताव जो हैं वो भी सामने रखे जाएंगे मुख्यमंत्री के, कि आखिर जिस तरीके से जंगलों में आग लग रही है उस पर कैसे काबू पाया जा सके। बात करते हैं मसूरी की, जहां पर शराब दुकानों को खोलने का विरोध। स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब दुकानों को खोलने का विरोध किया गया। स्थानीय लोगों ने दुकानों पर ताला जड़ दिया है। वहीं शराब दुकानों को खोलने के विरोध में नारेबाजी भी की गई है। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। शराब दुकानों को खोलने के विरोध में की गई नारेबाजी। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के दिए गए आदेश। खबर मसूरी से, जहां पर शराब की दुकानों को खोलने का किया जा रहा है विरोध। स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। शराब की दुकानों को खोलने के विरोध में की गई नारेबाजी। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के दिए गए आदेश। मसूरी से खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब की दुकानों को खोलने का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मिलकर शराब की दुकानों पर ताला भी जड़ दिया है। शराब की दुकानों को खोलने के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के आदेश भी दिए गए हैं। खबर मसूरी से, जहां पर शराब दुकानों को खोलने का किया जा रहा है विरोध।
स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। शराब की दुकानों को खोलने के विरोध में की गई नारेबाजी। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के दिए गए आदेश। मसूरी से खबर, जहां शराब की दुकानों को खोलने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। शराब की दुकानों को खोलने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। वहीं शराब दुकानों को खोलने के विरोध में नारेबाजी भी की गई। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के दिए गए आदेश। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां पर अंतिम दौर में चारधाम यात्रा की तैयारी। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया लिस्ट की गई जारी। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया लिस्ट की गई जारी। यात्रा के लिए बसों का किराया 5% तक बढ़ा। संयुक्त रोटेशन अपनी 2200 बसें संचालित करेगा। उत्तरकाशी से खबर, अंतिम दौर में चारधाम यात्रा की तैयारी। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया लिस्ट की गई जारी। यात्रा के लिए बसों का किराया 5% तक बढ़ा। संयुक्त रोटेशन अपनी 2200 बसें करेगा संचालित। उत्तरकाशी से खबर, अंतिम दौर में चारधाम यात्रा की तैयारी। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया लिस्ट हुई जारी। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए जितनी भी तैयारी है वो अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुकी हैं और इसी दौरान बसों की किराए में बढ़ोतरी की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें, 10 मई से यात्रा शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इसी दौरान तीर्थयात्रियों के लिए बसों के किराए की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। संयुक्त रोटेशन अपनी 2200 बसें संचालित करेगा। उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है, अंतिम दौर में चारधाम यात्रा की तैयारी। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया लिस्ट हुई जारी। यात्रा के लिए बसों का किराया 5% तक बढ़ाया गया। खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे 2 शव। ऋषिकेश से खबर, 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे 2 शव। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की रहने वाली थी। 8 लोग ग्रुप के साथ आए थे घूमने ऋषिकेश। राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती। ऋषिकेश से खबर, 5 दिन बाद गंगा में मिले 2 शव। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की रहने वाली थी। 8 लोग ग्रुप के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती। ऋषिकेश से खबर, 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे 2 शव। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की रहने वाली थी। 8 लोग ग्रुप के साथ आए थे घूमने ऋषिकेश। राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती।
तो ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर करीब 5 दिन बाद 2 शवों को बरामद किया गया है, जहां पर राफ्टिंग के दौरान 2 युवक और युवती गंगा में डूब गए थे, जिसके बाद उनका 5 दिन बाद शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की रहने वाली थी। 8 लोगों के साथ ग्रुप बनाकर ऋषिकेश घूमने आए थे ये लोग। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की रहने वाली थी। 8 लोग ग्रुप के साथ आए थे ऋषिकेश घूमने। राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती। ऋषिकेश से खबर, 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे 2 शव। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून से खबर, आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खबर देहरादून से, जहां पर आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून से खबर, जहां आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। खबर उधम सिंह नगर से आपको बता दें, जहां पर पिता और बेटे के साथ 13,44,000 की गई ठगी। पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का दिया झांसा। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर की ठगी। पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों पर केस किया दर्ज। उधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पिता और बेटे के साथ ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई है, जिस पर पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। उधम सिंह नगर से खबर, जहां पिता और बेटे के साथ की गई 13,44,000 की ठगी। पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का दिया झांसा। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर की ठगी। पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों पर केस किया दर्ज। उधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर पिता और बेटे के साथ की गई 13,44,000 की ठगी। पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का दिया झांसा। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर की गई ठगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस ने ईवीएम सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आशंकाएं व्यक्त करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया है कि देहरादून रायपुर स्थित एक ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाते हुए 2 लोग दिख रहे हैं। तो वहीं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जहां परिंदे को भी पर नहीं मारना चाहिए, वहां ईवीएम स्ट्रांग रूम और उसके आसपास रायपुर स्टेडियम में मजदूर के वेश में कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास आराम से टहलते और आते जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद राज्य में अब ईवीएम के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी शेयर करते हुए बताया है कि देहरादून के रायपुर स्थित एक ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाते हुए 2 लोग दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जहां परिंदे को भी पर नहीं मारना चाहिए,
वह ईवीएम स्ट्रांग रूम और उसके आसपास रायपुर स्टेडियम में मजदूर के वेश में कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास आराम से टहलते आते जाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल सत्ता की नियत का है। सत्ता की नियत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन नहीं है, बल्कि घातक हो जाता है। ईवीएम सुरक्षा में कई पहलू हैं और जहाँ ईवीएम रखी है उसके आसपास का एरिया 100% सीसीटीवी कैमरे के जद में होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। और रायपुर में कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए हैं जो किस टीवी कैमरे के जद में आए हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वो जो है कहीं न कहीं स्ट्रांग रूम के आसपास के क्षेत्र में है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और वो सील, उसकी जो सील खुलती है, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सील खुलेगी और उसकी पहरेदारी के लिए जो सुरक्षा बल वहां पे काम कर रहे हैं उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट और हार का एक सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा कारण है। और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और झुंझलाहट है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है। अपनी अपनी जीत की उम्मीद में सभी उम्मीदवार अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अब ईवीएम की सुरक्षा और कुल मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा देरी से आने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हरीश रावत से पहले कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने स्ट्रांग रूम परिसर में सुरक्षा कर्मचारियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती भवन से बाहर करने की मांग उठाई है। वहीं भाजपा का आरोप है कि हार के बहाने कांग्रेसियों ने अभी से तलाशने शुरू कर दिए हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। सर माहौल किस तरह से देख रहे हैं? आपने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। जी, सीएम साहब कह रहे 5 सीटें जीत रहे, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे होंगे कि वो 5 सीटें जीतेंगे। अब तो सब बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की है। पूरे देश और प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उस कारण कांग्रेस में हताशा है, निराशा है और वो हार के बहाने पहले ढूंढने लगी हैं। कभी ईवीएम को लेकर के, कभी कुछ बहाने बना करके वो बहाने ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि 2014 और 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड जीत उत्तराखंड के लोग नरेंद्र भाई मोदी को देने वाले हैं और तीसरी बार आज नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े करना कोई नई बात नहीं है।
हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था और कुल मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा देरी से जारी करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इस मामले की जांच की भी मांग की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस को सरकार की नीयत पर शक है। आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के बाहर कौन लोग घूम रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।